व्हाट्सअप ड्राइव थ्रिलर्स, वेलकम बैक टू फेवरेट यूट्यूब चैनल ड्राइव थ्रिल। दोस्तों, आज मैं गाड़ी की जो वीडियो लेके आप लोगों के लिए आया हूँ वो है डाइहाट्सू कोपन। और ये जो है बहुत ज़्यादा डिमांड में इसलिए है क्योंकि छोटी कॉम्पैक्ट गाड़ी है और 2 सीटर है और कन्वर्टेबल है। पाकिस्तान में और कोई कन्वर्टेबल आती नहीं है, ज़्यादातर यही चली है। और ये भी 2006 के बाद से, जब से जापान से इम्पोर्ट स्टार्ट हुई थी तब ये कुछ इक्का दिक्का गाड़ियाँ आई थी। लेकिन जब उसके बाद 2011-12 के बाद जब लोगों में ज़्यादा इन्होंने शुरू, तो इस गाड़ियों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। क्योंकि जो दूसरी कन्वर्टेबल्स आती हैं जिसमें मर्सिडीज़ या BMW की हो गई, उनकी प्राइस जो होती है, जो मिडिल क्लास है हमारी या लोअर मिडिल क्लास है, उनकी रीच से बहुत ज़्यादा है। लेकिन ख्वाब तो सबको एक जैसे ही होते हैं, सबके ख्वाब पूरे होने होते हैं। तो आज जो गाड़ी मैं लेके आया हूँ ये थोड़ी सी मॉडिफाइड भी है, टर्बो है ये। तो मेरे साथ इसके ऑनर हैं बिलाल। हम इनसे बात करते हैं कि ये गाड़ी इन्होंने कैसे ली, कब ली, क्यों ली, क्या है। तो सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम बिलाल, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट करते हैं, हम पूछते हैं बिलाल से इस गाड़ी का मेक, मॉडल और वेरिएंट क्या है। जी बिलाल। तो ये है डाइहाट्सू कोपन, 2009 मॉडल, 15 की इंपोर्ट है और 19 की रजिस्ट्रेशन है। और ये ऑटोमेटिक है? जी ऑटोमेटिक। और टर्बो इंजन है, सिंपल है? टर्बो में आता है। टर्बो इंजन। तो दोस्तों, टर्बो इंजन के साथ ये गाड़ी आती है। और गाड़ी का फ्रंट लुक मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिफरेंट की कार जो पाकिस्तान में आती नहीं है जापानी, उनका आपको हमेशा बोनट साइज़ बहुत छोटा रहता है। लेकिन इस गाड़ी का बोनट साइज़ कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और काफ़ी बहुत ज़बरदस्त शेप में इसको सर्कुलर लाइट में दी गई है। और इसी शेप के बाद जो डिफरेंट इसकी आई थी, जिसे कोपन एंड रोप कहते हैं या कोपन सीरियो कहते हैं, मॉडल चेंज होता गया था। तो बिलाल मुझे बताइएगा, इसमें आपने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कराई हुई है, उसके बारे में बताइएगा क्या क्या मॉडिफिकेशन है हमारे व्यूवर्स को। इसमें इसको मैंने स्टेज 1 ट्यून कराया हुआ है, ठीक है। टर्बो को ओके। स्ट्रेट पाइपिंग हुई हुई है इसमें, ठीक है। एच के इसमें जो है मफलर्स लगे हुए हैं, टिप्स और स्मोक लाइट्स हैं। और मैंने वाइट रैप कराई हुई है। वाइट रैप अच्छी है। इसका ओरिजिनल कलर नहीं, ओरिजिनल था डार्क मैरून। तो ये मुझे बताइए, ये SNB का क्या मतलब होता है? SNB बेसिकली आप कह सकते हैं मेरा ग्रुप नेम है। अच्छा, ग्रुप नेम है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे तो डाइहाट्सू का लोगो था, वो भी आपने हटा दिया? वो उतार दिया हुआ है। क्यों, डाइहाट्सू ज़्यादा पसंद नहीं है आपको? नहीं, ये थोड़ा डिफरेंट लगा था, डिफरेंट लुक देनी थी, तो लुक देने के लिए मैंने। और ये इसमें जो ये फॉग लैंप्स लगे हुए हैं इंडिकेटर के साथ, ये आते हैं, ये खुद लगाए? ये नहीं, ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन आते हैं, नहीं कंपनी मेड आते हैं। और ये जो चीज़ आपने लगाई हुई है जाली है, ये क्या है? ये भी बिल्ट इन आती है? टर्बो के लिए, इनटेक के लिए जाती है वो? नहीं, ये डेकोरेशन के लिए। डेकोरेशन के लिए, इसका कोई टर्बो से ताल्लुक नहीं है। और मैं देख सकता हूँ ये इंटीरियर में हम लोग इसको दिखाएंगे जब इसकी रूफ ओपन करेंगे कि इसमें मीटर्स वगैरह कुछ ज़्यादा लगे हुए हैं। मुझे ये बताइएगा, ये गाड़ी आपने ली कितने की थी? जब मैंने ली थी 2019 आई थिंक अक्टूबर में, तब तो ये बड़ी सस्ती थी, 9,10,000 की ली थी। 9,10,000 की? जी। 19 में? 2019 में, 19 के एंड में, मतलब 2 साल पहले कह लें आप? तकरीबन 3 होने वाले हैं। हाँ 3 होने वाले हैं। ठीक हो गया। तो तब ये 9,10,000 की थी, अपने हमसाई से ही ली थी। और बहुत थोड़ी चली हुई थी, समथिंग 36,000 किलोमीटर। और तो ये जो 2019 में आपने ली थी, इस टाइम 9,10,000 पे, ये आपका मैक्स बजट था? इसी बजट में ढूंढ रहे थे आप गाड़ी? बेसिकली मेरे पास पहले सिविक थी 5 मॉडल, मैंने उसको सेल किया, जिसका हम लोगों ने पहले रिव्यू किया था। वो 10 लाख में सेल की। ओके। 9,10,000 में ये ले ली। मतलब उसमें भी प्रॉफिट थोड़ा सा आपने रखा। तो आप इसी गाड़ी की तरफ देख रहे थे या आपको चाहिए था कि कोई और भी गाड़ी चाहिए? यानी कि आप चाहते थे कि आपके पास कन्वर्टेबल होनी चाहिए? मेरे पास 2 ऑप्शन थी, RX-8 वो कन्वर्टेबल नहीं है। हाँ जी, और कूपन, दोनों सेम बजट में आ रही थी। ओके। उस वक्त RX-8 भी इतने की थी। RX-8 भी इतने की थी? एग्जैक्टली। लेकिन इसका ये था, मुझे डेली ड्रिवन चाहिए थी। उसका जिसने रखी हुई है उसने यही मुझे कहा कि RX तो रोटरी इंजन के साथ इस तरीके से इसका इंजन चेंज भी हुआ तो वो रो रहा है। ठीक हो गया। वर्कशॉप मतलब आप चाहते थे कि मुझे डेली ड्रिवन कार चाहिए, आपकी फ्यूल एवरेज भी अच्छी हो, इस लिहाज से सब कुछ चाहिए। फ्यूल एवरेज का इतना इशू नहीं है, वो उसकी भी इतनी खास नहीं है। क्या एवरेज देती है? अगर प्यार मोहब्बत से चलाएं तो 8-9, वरना 6-7। प्यार मोहब्बत से तो आप, मुझे लगता है जिस तरीके से आपने रखी है चलाते होंगे, 6-7 कर रही है आजकल। 6-7 टर्बो के साथ? हाँ जी। ओके। ये शहर के अंदर भी देसी है? शहर के अंदर की बता रहा हूँ। अगर आप मोटरवे पे जाते हैं 120 पे तो 13-14 है। अगर 140 पे जाते हैं या सुपर क्रॉस करें तो फिर 6-7 पे आ जाती है। फिर 6-7 पे आ जाती है। 4 गियर हैं इसमें, RPM मैटर करता है। और AC की अभी बात आपने की, तो AC की क्वालिटी कैसी है? AC की क्वालिटी अच्छी है, बस वो लेदर सीट्स होने की वजह से थोड़ा सा हीट अप ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जब से शीशे टिंट कराए हैं तो इतना महसूस नहीं होता, डिसेंट है। तो अभी आप मुझे ना इसकी रूफ़ थोड़ा सा उतार के दिखाएं ताकि हम इंटीरियर में बहुत सारी चीज़ें अपने व्यूवर्स को बताते हैं। आइए ज़रा रूफ़ दिखाते हैं जी। तो व्यूवर्स, जैसा कि गाड़ी स्टार्ट ही है, गाड़ी की नॉइज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, टर्बो लगा हुआ है, एग्जॉस्ट अच्छे लगे हुए हैं।
तो इसकी हम जो मॉडिफिकेशन है वो भी देख लेंगे, चेक कर लेंगे किस तरीके की है। तो रूफ़ ओपन करके दिखाते हैं कि किस तरीके से इसकी रूफ़ ओपन होती है। जी बिलाल। अच्छा, ये विंडोज़ खुद ही नीचे जाती हैं? पहले विंडोज नीचे जाएंगी, फिर इसके बाद इसका ट्रंक ओपन होता है। ओके। जो जिन्हें हम टुकड़ियाँ बोलते हैं, टुकड़ियाँ में। ओके। ये नीचे जाएंगी, उसके बाद ये जो है छत खुलेगी इसकी, और फिर इसके बाद ट्रंक जो है इसकी बंद हो जाएगी। सब तो ऑटोमेटिक है। इसमें मोस्टली लोग कहते थे कि ये इसका जो कन्वर्टेबल है वो सिस्टम ख़राब हो जाता है, तो आपका ठीक था जब आपने लिया? स्लो हुआ था, ऑयल चेंज किया, ठीक हो गया। ओके। मोस्टली लोगों का जो मैंने प्रॉब्लम देखा है वो यही आता है, वो बेसिकली ऑयल टाइम पे चेंज नहीं कराते हैं और वो डेड हो जाता है। रखते हैं, मोटर पे जोर पड़ता है और वो मोटर। और एक चीज़ बड़ी इसकी मुझे थोड़ी सी ज़रा नॉन कन्वेंशनल लगी, इसके विंडोज़ के कंट्रोल इसके डोर्स में नहीं है, वो यहाँ पे साइड पे दिए हैं। तो ये थोड़े से ज़रा अजीब नहीं लगता आपको? फीलिंग आती है कि आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो? पड़ चुकी है। हाँ, दूसरी गाड़ी में बैठे फिर हम ढूंढते हैं कहाँ गए। हाँ, मतलब मुश्किल थोड़ी सी होती है। चलें बंद कर दें आप इसको, बाकी हम दिखाते हैं इंशाल्लाह व्यूअर्स को और क्या क्या चीज़ें हैं। आपने एग्जॉस्ट भी लगवाया हुआ इसमें? जी, इसमें 2 HKS के एग्जॉस्ट टिप्स लगी हुई और स्ट्रेट पाइपिंग हुई हुई है। तो गाड़ी की कैबिन स्पेस के बारे में थोड़ा सा पूछ रहे थे हम लोग। कैबिन स्पेस काफ़ी अच्छी है 2 लोगों के लिए तो। और बाकी बिलाल से पूछते हैं, आपकी हाइट भी माशाल्लाह 6 फीट तो है ही है, 5-10। तो मुझे बताएं क्या फील होता है बैठते हुए, क्योंकि जब ये बंद होती है तब तो ऐसा लगता है जैसे छोटी सी ये कैबिन। हाँ, तब वो बाहर से देखने में भी ऐसा लगता है कि सर जो है छत को लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। अंदर से फुल मतलब डिसेंट, जितनी बड़ी गाड़ी की स्पेस होती है उस तरीके से। होंडा सिविक मेरे पास रह चुकी है, ओके, तो सेम उतनी ही स्पेस है। तो ये जो मोमो का स्टीयरिंग आपने खुद लगवाया है? ये मोमो एडिशन है। अच्छा, मोमो एडिशन है, ठीक हो गया। ये स्पेशल एडिशन है जिसमें ये पीछे से ही लगा हुआ है। अच्छा, आपने एंड्रॉइड पैनल इंस्टॉल कराया हुआ है इसमें? जी। तो ये आफ्टर मार्केट ही है ना? आफ्टर मार्केट। ये मैंने इसमें साथ क्या आता है? इसमें बिल्ट इन जापानीज जो अपनी उनकी लैंग्वेज में रेडियो टाइप जो आता है कुछ आता है, या सीडी चेंजर आता है? सीडी चेंजर है। सीडी चेंजर से स्क्रीन भी टिल्ट हो जाती है, वो वाला आता है, ठीक हो गया। लेकिन उसमें नेविगेशन नहीं होती है। और एक चीज़ मैं देख रहा था कि, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि इसका जो गियर नॉब्स हैं ये इसी तरीके से हैं कि ये ओरिजिनल है? टोटली ओरिजिनल है। ये थोड़ा सा ज़रा स्पोर्टी लुक देने की कोशिश की गई है। बिल्कुल ऐसे ही है, और लेकिन अच्छे लग रहे हैं इसमें कोई ऐसी चीज़ जो आप मिस करते हो कि यार मैंने गाड़ी में 10 लाख रुपए तकरीबन लगा दिए हैं, मुझे मिलना चाहिए था कुछ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि सनरूफ लोग मोस्टली मिस करते हैं, इसके जो छत खुल जाती है। और दूसरी ये जो मिरर्स हैं, इसके साइड मिरर्स, जी, ये भी ओरिजिनल है। ये रिट्रैक्टेबल, ये वाला कोई चक्कर? हाँ, वो चक्कर नहीं है, वो मिस करता हूँ, लेकिन उसकी ऐसा इतनी ज़रूरत नहीं है कि ये ऐसा लगता है जैसे आल्टो जो नहीं लगी हुई पुरानी आल्टोज आती थी, उसमें चेक करके हाथ से खुद सेट करना वाला, वो वाला हिसाब होता है? नहीं, इसके यानी अंदर से ऑटोमेटिक है, अंदर से बस रिट्रैक्टेबल नहीं है। अच्छा, रिट्रैक्टेबल नहीं है, आप एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ जी, पावर है, लेकिन नहीं, वो हाथ से अगर बंद करना चाहें तो उसको हाथ से करना पड़ता है, वही ना, रिट्रैक्टेबल नहीं मिलते। अच्छा, ये जो 2 लॉक्स नज़र आ रहे हैं मुझे, जी, ये छत के हैं। ये जब बंद होती है खुद करनी पड़ती है? हाँ, ये खोलने पड़ते हैं, उसके बाद छत खुलती है, वरना छत नहीं खुलेगी। मतलब आप इसे सेमी ऑटोमेटिक कह लें? बस ये लॉक्स ही खोलने हैं, बाकी सारा बटन का काम होता है, छत खोलने बटन का काम होता है। सीट की कुशनिंग कैसी है इसकी? वो बहुत अच्छी है, बकेट सीट्स हैं इसमें। ओके, ठीक है, वो भी पीछे से आती हैं, ठीक है, बाद में नहीं लगवाई। और हीटेड सीट्स हैं। दोनों हीटेड हैं। और क्वालिटी कैसी है, क्योंकि पाकिस्तान में तो वैसे ही बंदा हीट रहता है? इसमें ये सर्दियों में ये गाड़ी बड़ी यानी जो है कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि सर्दी नहीं लगती, हीटर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बंदे ने हाफ शर्ट भी पहनी हो, जिस तरह भी आपने पहनी हुई है, तो सिर्फ ईजी होकर बंदा बैठ जाता है। हाँ जी, हीटेड सीट्स ऑन करनी है बस। तो पाकिस्तान में एक रिवाज है कि बंदा गाड़ी लेता है ना, उसकी प्राइस कम नहीं होती, ज़्यादा ही होती है। तो आजकल इसकी प्राइस क्या चल रही है? ये एग्जैक्ट मॉडल जो है ना, क्योंकि 9 मॉडल है और नंबर 19 का है, तो मुझे एजीए मिलता है, 10 साल और टिप टॉप कंडीशन में A to Z इंजन से लेके मैंने इसे जो है ना मेंटेन या ट्यून वगैरह कराया हुआ है प्रॉपर तरीके से रखी है। हाँ जी, जो इसका रेट है तकरीबन अभी जो है ना 18 तक पहुँच गया हुआ है। तो ये तो इस मॉडल की बात डबल ही हो गई, डबल हो गई। हाँ, डबल हो गई प्राइस, क्योंकि स्टार्ट ये होती है 12 लाख से। ये वाला 3 मॉडल मैनुअल जिसकी छत भी काम नहीं करती है, शेप बेशक सेम होती है, लेकिन मॉडल और वो बड़ी चीज़ें मैटर करती हैं। तो आपने कभी सोचा कि यार इसको सेल करके मैं नई शेप की ये नई शेप असल मुझे अच्छी नहीं लगती, वो कोपन रोप जो आती है वो ज़रा खिलौना लगती है। उसकी लाइटें थोड़ी सी ड्यूल कलर की वजह से, ड्यू टोन कलर की वजह से वो थोड़ा सा अजीब हो गया, और ज़रा वो छोटी और वो दूसरी जो मेन रीज़न है वो 3 सिलेंडर है। अच्छा, ये 4 सिलेंडर है। ओके। और दूसरा जो
इससे मिलती जुलती है कोपन सीरियो जो होती है। हाँ जी, वो अब आई है, जो अब आई वो है, इसी को दोबारा वो कैसी है? वो थोड़ी बड़ी लगती है। वो दूर में अगर जा रही हो तो उसमें ये क्रिस्टल लाइट्स दे दी हैं। उसके इंटीरियर ज़रा लेटेस्ट है, आजकल के दौर के, आजकल ये डिफरेंस है। लेकिन उसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो 4 सिलेंडर। अभी आप बात कर रहे थे आप इसको प्रॉपर मेंटेन करते हैं, तो टोयोटा से मेंटेन करते हैं? नहीं, SQ कोई हमारे ग्रुप बना हुआ की कार्स का, कुछ वहाँ से अब्दुल्ला भाई हैं हमारे, वो हेल्प कर देते हैं। कुछ जो हैं SQ ट्यूनर्स हैं, वहाँ से रिसेंटली मैंने ट्यून कराया इस गाड़ी को। अच्छा, तो जो सर्विस आप करवाते हैं जी जी, उसमें कितना कॉस्ट करती है आपको और कितने किलोमीटर्स के बाद? इसकी जो मैकेनिकली कॉस्ट है ना, वो बिल्कुल मिनिमल है, होंडा से बहुत कम है। क्योंकि मैंने होंडा सिविक इसलिए बेची थी क्योंकि उससे मैं तंग था, कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 10,000, इसमें वो चक्कर नहीं है। इसके पार्ट्स भी बहुत सस्ते हैं, क्योंकि कोरे और मीरा इसके उन दो 150 की जितनी भी गाड़ी है ना, सबके पार्ट्स इसको लग जाते हैं। तो मीरा में तो जो आज से तकरीबन को 2 साल 3 साल पहले मैंने भी रखी हुई थी, 2013-14 मॉडल की, वो तो मैक्सिमम मुझे कॉस्ट करती थी ऑयल चेंज कराने के लिए 3,3200। इसका भी यही है, यही हिसाब है। हाँ जी, फिर तो बहुत सस्ती है। फिर तो ये बाइक वाला हिसाब हो गया कि बाइक जिस तरीके से ऐसे ही है। इसको एज मैं हैरान यूज़ करता हूँ, खड्डों में भी लग रही है, 2.5 साल हो गए अभी तक। खड्डों से याद आया, सस्पेंशन कैसी है? सस्पेंशन अच्छी है, आज तक कभी इसका ओके बाय डिफ़ॉल्ट ही इतनी ही डाउन है ये। ओके, ठीक है, अभी टेढ़ी खड़ी है तो वो ज़रा महसूस नहीं हो रहा होगा, उस साइड से ज़्यादा महसूस होगा। तो आज तक कभी इसका यानी कह लें मैंने वो चेंज नहीं करवाया, शॉक्स वगैरह कभी काम नहीं, माउंटिंग वगैरह का कोई काम नहीं हुआ। और दूसरा ये रिम्स आपने आफ्टर मार्केट लगवाए? ये मुझे ऐसे ही मिले थे, ये मैंने भी अपग्रेड करने हैं। कोई 13 इंच का लगा, बस ये कमी पेश रह गई है, वो करनी है। एक स्पॉइलर की रह गई है और एक ये रिम जो 15 जो ओरिजिनल आता है इसको, वो लगाना है, क्योंकि मुझे 13 में मिली थी, 13 के साइज़ में। तो अब अगर आपको वही अमाउंट, खैर अब उस अमाउंट में तो आता कुछ नहीं है, समझ लें 18 लाख रुपए आपको दोबारा दिए जाते हैं जो इसकी प्राइस है, तो आप दोबारा यही लेना चाहिए? यही लूँगा, इसके अलावा किसी और गाड़ी की तरफ नहीं जाएंगे? SLK की तरफ कि बंदा थोड़ा सा अपग्रेड करके चला जाए? नहीं, SLK में ये है, उसमें मेरा शौक था, वो तब 25 की थी समथिंग, आजकल तो 45-50 तक की चली गई। हाँ चली गई है, लेकिन उसके एक साइड मिरर शायद एक बंदे के फ्रेंड के पास ही थी, साइड मिरर खाली 1.5-2 लाख का मिल रहा था। ये जो होता है पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में हर चीज़ इंपोर्ट होकर आती है, तो ड्यूटी वगैरह लग के बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भी इम्पोर्टेड है, लेकिन इसका 5,000 आपको इजीली मिल जाता है। तो व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक छोटा सा रिव्यू, ऑनर रिव्यू कह लें इसको, या आप कह लें मॉडिफाइड सीरीज़ कह लें कि मॉडिफिकेशन क्या कराई हुई थी उस हिसाब से चल रहा है, तो हमने एक कोशिश एक की है कि हो सकता है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया होगा। बिलाल को से इजाज़त लेते हैं, उनका थैंक यू करते हैं, उन्होंने दूसरी दफ़ा आके जो है हम लोगों को टाइम दिया अपना, और इंशाल्लाह और भी इनके पास जितनी गाड़ियाँ होंगी और भी जिस तरीके से होंगी तो उसका हम लोग रिव्यू करते रहेंगे और बताते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, पूछते रहेंगे इनसे कि किस किस हिसाब से होती है। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, हम लोगों को आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई गाड़ी के साथ और एक नई डिटेल के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।